नमस्कार साथियों, मैं हूं रेक्स और फिट जोधपुर प्रेजेंटेड बाय गोयल हॉस्पिटल के नए एपिसोड में हाजिर हूं एक और पैशनेट जुनूनी डॉक्टर साहिबा के साथ। आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर मिशा गोयल, जो कि गोयल हॉस्पिटल में एज एन अ गायनोकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ काम कर रही हैं। मिशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। जो फिट है वही सुपर हिट है, आप भी ये मानती हैं? बिल्कुल। और अपनी फिटनेस को लेकर आप क्या खास करती हैं? मैं वॉकिंग करती हूँ, जिमिंग करती हूँ, योगा करती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ एज पर द टाइम परमिट्स। और ये जो आपकी फिटनेस को लेकर सजगता है, ये 365 दिन बनी रहती है या कोई चीट डे भी निकल जाता है उसमें से? आई थिंक 4 to 5 days अ वीक रहता है। कंप्लीटली? बिल्कुल। और बच्चे आपको पूरा समय देते हैं कि आप एक्सरसाइज कर पाएँ? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बिटिया है 4 years की और मेरा बेटा है 1.5 साल का। तो फिर तो आपको उनको भी ज़्यादा समय देना होता होगा, तो कैसे मैनेज करते हैं फिर अपनी फिटनेस के लिए टाइम्स? मैं सुबह ही अपना वर्कआउट करना प्रेफर करती हूँ, या फिर बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब मैं आधा 1 घंटा निकाल लेती हूँ। रोज़ाना कितना वर्कआउट रहता है आपका? रोज़ाना मेरा 40 to 45 मिनट्स ही वर्कआउट को अभी दे पाती हूँ, क्योंकि मेरी ब्रांच थोड़ी सी हेक्टिक है, तो हॉस्पिटल भी टाइम लेता है, बच्चों को भी टाइम देना रहता है। ब्रांच का जिक्र हुआ है तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका सपना था डॉक्टर बनना या पेरेंट्स का सपना था? जैसे हर माँ बाप का एक सपना होता है, वैसे ही मेरे पेरेंट्स का ये सपना था, स्पेशली मेरी मम्मी का, कि मैं एक लेडी डॉक्टर बनूँ, एक गायनेकोलॉजिस्ट बनूँ। सो उसी के ऊपर बस। मम्मी भी डॉक्टर हैं? मम्मी पैथोलॉजिस्ट है, पापा चेस्ट फिजिशियन है। और पिता के साथ में पति भी डॉक्टर हैं? बिल्कुल, पति फिजिशियन है। उनका क्या नाम है? डॉक्टर पुलकित गोयल। क्या बात है, मतलब सब लोग डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। तो जब घर में किसी कोई तकलीफ होती है तो घर में ही टेस्ट वगैरह या जांच वगैरह होके बिल्कुल इलाज हो जाता होगा? बिल्कुल, बड़ी अग्रेसिवली होता है। अच्छा, आपके हिसाब से फिट रहने के लिए किन किन बातों पर विशेष काम करना चाहिए या अपनी फिटनेस को बेहतर रखने के लिए क्या सुझाव आप हमारे व्यूअर्स को देंगी? मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि सबसे पहले हेल्थ है। स्ट्रेस, काम करना, बच्चों का ध्यान रखना, ये सब हम डेफिनेटली करते हैं, बिकॉज हम पढ़ाई करते हैं, तब से वी आर यूज्ड टू लिविंग दैट वे, बिजी लाइफ। पर साथ में अपनी हेल्थ को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे जितना भी टाइम मिल पाता है, आई मेक इट अ पॉइंट एंड आई गो एंड डू माई वर्कआउट। ओह, दैट्स ग्रेट। तो सजेशन क्या है आपका? क्या करें लोग जो हमें देख रहे हैं, कैसे वो? जो भी आधा घंटा मिले रोज़, अगर या 40 मिनट्स मिले या 1 घंटा मिले, तो अपनी हेल्थ को दीजिए। भले एक वॉक पे निकल जाइए, अगर और कुछ नहीं कर सकते तो, पर कुछ तो करना ही है अपनी हेल्थ के लिए। मिशा जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने गायनी बनना ही क्यों सोचा? क्यों ये तय किया कि मुझे इसी स्ट्रीम में आगे बढ़ना है? आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट बन के मुझे ये लगता है कि गिविंग न्यू लाइफ। वैसे तो हर स्पेशलिटी ही न्यू लाइफ देती है, बट दिस इज़ लाइक वेरी क्लोज टू गिविंग न्यू लाइफ, एंड सीइंग हैप्पी फेसेस एंड लिटिल चिल्ड्रन इज़ रियली माई पैशन। क्या बात है। और कितना समय हो गया आपको ये सेवाएं देते हुए? जोधपुर में मुझे 7 साल हो गए हैं यहाँ पे सेवाएं देते हुए। और क्या ओपीडी टाइमिंग रहता है आपका गोयल हॉस्पिटल में? मेरा मॉर्निंग 10:30 to 2 एंड इवनिंग 5 to 6। गायनिक की अगर मैं बात करूं, स्त्री रोगों की अगर मैं बात करूं, तो वेस्टर्न राजस्थान में किस तरह की परेशानियां अमूमन ज़्यादा आती हैं आपके पास? ज़्यादातर अगर हम देखें तो मेन जो हमारा गायनी का काम है वो है प्रेगनेंसी रिलेटेड, बट गोयल हॉस्पिटल में हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसीज ज़्यादा देखते हैं। लाइक प्रेगनेंसी विद डायबिटीज़ हो गया, प्रेगनेंसी विद हाइपरटेंशन हो गया, या ट्विन्स हो गया, ये ज़्यादा रहता है। और अदरवाइज़ जैसे यूट्रस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक फाइब्रॉइड्स, प्रोलैप्स, ये तो चलता ही है। तो अगर मैं बात करूं गायनिक डिपार्टमेंट की, तो गोयल हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? गोयल हॉस्पिटल में सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं। सिजेरियंस, डिलीवरीज, नॉर्मल डिलीवरीज, डीएनसी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, स्पेशली लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशंस जो मैं करती हूँ, बच्चेदानी का और अंडेदानी का, दोनों ही। सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हम लोग करते हैं डे इन एंड डे आउट। जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी जो है उस पर ज़्यादा आपके पास पेशेंट्स आते भी हैं, जिसमें से शुगर के पेशेंट्स भी हैं, बीपी प्रॉब्लम के पेशेंट्स भी हैं, तो क्या सलाह है आपकी उन तमाम लोगों को जो इसी दौर से गुज़र रहे हैं कि उन्हें शुगर है या बीपी है और प्रेगनेंसी के दौर से वो गुज़र रहे हैं, किन बातों का वो विशेष ध्यान रखें? सबसे पहले उनको एक फिजिशियन एज वेल एज एक गायनेक की
दोनों की ओपिनियन लेनी चाहिए। खान पान का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है एंड रेगुलर टेस्टिंग कि उनके शुगर्स कैसे रह रहे हैं, क्योंकि जब तक हम चेक नहीं करेंगे तब तक हम अवेयर नहीं हैं कि क्या दिक्कत है। कई बार जब प्रेगनेंसी का दौर होता है तो महिलाओं का एक्सरसाइज व्यायाम जो है वो थोड़ा रुक जाता है, आप कितना सही मानते हैं उसे? प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़। मैं ये मानती हूँ प्रेगनेंसी इज़ अ फिजियोलॉजिकल स्टेट। सो हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को भी यही रेकमेंड करती हूँ, अनटिल इंडिकेटेड बाय योर डॉक्टर आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा मूवमेंट और थोड़ी एक्सरसाइज होना बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने आप एक्टिव रहेंगे उतना ही आपकी वेल बीइंग मेंटल एज वेल एज फिजिकल वो अच्छा रहेगा और उसी से बेबी डेवलपमेंट अच्छा होता है। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप मेडिकल में भी अपना समय देते हैं, बच्चों को भी समय देते हैं, परिवार को भी समय देते हैं, तो आप अपना स्केड्यूल मैनेज कैसे करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं इतना स्मार्टली? इसके लिए मैं अपना क्रेडिट पूरा फैमिली को देना चाहूँगी, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तो एक फ़ीमेल ना तो काम कर पाएगी और ना अपनी फिटनेस पर ध्यान दे पाएगी। यानी यहाँ जो एक बात हमें सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि संयुक्त परिवार में जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ना केवल आपको, आपके बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपका जीवन बड़ा सरल हो जाता है। तो संयुक्त परिवार के साथ आप भी जीवन में आगे बढ़ें, यही मेरा आप सबसे अनुरोध। मैम, जोधपुरी फूड जो है वो हर किसी का फेवरेट होता है, और आपका फेवरेट फूड क्या है जोधपुर के टर्म में अगर मैं बात करूँ तो? मेरा फेवरेट फूड चतुर्भुज के गुलाब जामुन। ओके, उसके अलावा? उसके अलावा संगम बर्फ़ी। अरे वाह, मतलब मिठाई का शौक़ है आपको। बिल्कुल। पर मिठाई से कैलोरीज बढ़ती हैं बहुत ज़्यादा। फिर उसको कैसे मैनेज करते हैं? कम खाते हैं और क्या। पर पक्के जोधपुरी जो है वो स्वाद के बड़े दीवाने होते हैं, इसलिए खाएंगे ज़रूर, पर उसके साथ साथ कभी कभी वर्कआउट भी एक्सेस में होता ही होगा। वर्कआउट फिर अगले दिन एक्सेस कर लेते हैं या अगले दिन कम खाते हैं दूसरी चीज़ें। मतलब संतुलन बनाना ही पड़ता है ज़िंदगी में। बिल्कुल। अच्छा, आपके फिटनेस में भी कोई फैमिली का मेंबर भी साथ देता है? जब आप एक्सरसाइज या वॉकिंग के लिए जाते हैं तो फैमिली मेंबर भी साथ में होते हैं, या आप अकेले ही करते हो एक्सरसाइज या वॉकिंग या जो भी स्वास्थ्य के लिए आप करते हैं? मैं तो वैसे अकेली ही जाती हूँ, बट हाँ, घर पे माहौल है फिटनेस का। मम्मी पापा डेफिनेटली रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज करते हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि डाइट जो है वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने फिटनेस को लेकर, तो आपका डे रूटीन डाइट क्या रहता है? मेरा रूटीन ब्रेकफास्ट हैवी रहता है और लंच और डिनर डेफिनेटली मैं लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि डिनर स्किप करूँ, क्योंकि भूख भी लगी जाती है। पर वही है कि मीठा रात को अवॉइड करती हूँ। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी एक्सरसाइज लेडीज़ को करनी चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़रूरी है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और दूसरी है पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस, जिससे पेल्विक के मसल स्ट्रांग होते हैं। प्लस बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी है। किसी भी इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस से योगा भी कर सकते हैं, एज वेल एज ये एक्सरसाइजेस आप खुद भी कर सकते हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक फिट वुमेन के लिए, एक स्वस्थ महिला के लिए उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? सबसे पहले मैं बताऊंगी कि घर का खाना खाएं। आजकल जो चलन हो गया है बाहर का खाना, जंक फूड खाना, वो कम करना है। दूसरी चीज़ कि भाई अगर मॉर्निंग की हम बात करें तो फ्रूट्स, स्प्राउट्स ये डेफिनेटली लें, या दूध ले सकते हैं, और दोपहर को रोटी, सब्ज़ी, दाल डेफिनेटली लें। अगर वेजिटेरियन है तो दही ज़रूर लें, क्योंकि प्रोबायोटिक का और कोई सोर्स नहीं है। और रात के टाइम आप डेफिनेटली ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, दाल लीजिए, और कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा कट कर सकते हैं। प्लस घी तेल जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है राजस्थान में स्पेशली, थोड़ा सा कम करें। अपनी फिटनेस के मद्देनज़र उसका जो है चयन या सिलेक्शन जो है वो आप ज़रूर करें। अगर मैं बात करूँ मेडिकल के अपार्ट आपके लाइफ की, तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मुझे डांस करने का शौक़ है और गरबा शायद अच्छा करती हूँ। अरे वाह, गुजरात से हैं क्या आप? बिल्कुल, भावनगर से। क्या बात है, तमें तो बहुत सारू नाचो छो। बहु सारू गरबा करूँ छू। करो छू, मतलब थोड़ा बहुत तो सही बोला है मैंने आपके लिए। काफ़ी। डांस के अलावा कोई हॉबी? डांस के अलावा पेंटिंग करती थी पहले, अभी तो टाइम नहीं मिलता। अरे वाह, क्या बात है। पर मुझे लगता है कि आप हॉबी को ज़रूर कैरी ऑन करें, जिससे कि आप जो काम कर रहे हैं वो और ज़्यादा निखर कर सामने आए।
गायनिक के हम जिक्र कर रहे थे, और जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी खुद की पर्सनल हेल्थ के साथ साथ घर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे ये लगता है कि फोर्सफुली ना खिलाएं। ईटिंग फॉर टू वाला अब मैं फंडामेंटल नहीं है कि डबल खाना है, 20 किलो वज़न बढ़ाना है, नहीं। पर ईटिंग राइट एंड ईटिंग हेल्दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार जितना प्रेगनेंसी वेट एज वेल एज डिलीवरी के बाद आपका जो वेट चढ़ता है वो महिलाएं उतार ही नहीं पाती हैं। ओके। सो एक बहुत कॉमन जो सवाल है जो निकल कर आता है गायनिक का, जब भी जिक्र होता है कि आजकल सिजेरियन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नेचुरल डिलीवरी नहीं हो रही। क्या रीज़न है आपके हिसाब से? लेट एज ऑफ मैरिज एंड लेट कंसेप्शन, ये बहुत बड़ा रीज़न है। और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सोचती है हमारी आज की जनरेशन? आज की जनरेशन पढ़ाई काफ़ी करती है, स्पेशली फीमेल्स बहुत पढ़ने लग गई हैं, जो पहले ज़माने में नहीं होता था। तो पहले के ज़माने में जो 18 साल पे या 19 साल पे शादियाँ हो जाती थी, वो आज 28-29 इज़ द न्यू नॉर्मल। सो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हो रहा है ये। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो शादी की उम्र है उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है डिलीवरी पर। तो इस बात का भी हमारे सारे यूथ जो सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं वो इसका खासा ख्याल रखें। डॉक्टर साहिबा, अब हम एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलना चाहेंगे, जहां हम जल्दी जल्दी सवाल पूछेंगे, आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। आप तैयार हैं उसके लिए? जी। चलिए, तो पहला सवाल ये है, जोधपुर की कचौरी मिर्ची बड़ा या जोधपुर की मिठाइयाँ? जोधपुर की मिठाइयाँ। फेवरेट मूवी? टन टन। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये सारी लड़कियों की यही फिल्म फेवरेट होती है, ऐसा क्यों? आई थिंक शाहरुख अच्छा खान। लगता है? अच्छा, आपको जोधपुर में कहाँ घूमना ज़्यादा पसंद है? बालसमंद। ओके। और आपके घर में आपका जो खान पान है उसमें आपका क्या फेवरेट फूड रहता है जो घर में बनता है उसमें से? घर पे दाल बाटी चूरमा। चलिए, हेल्थ के लिए अगर मैं बात करूं तो 1 घंटा जिमिंग या 1 घंटा वॉकिंग? 1 घंटा वॉकिंग। ओके। अगर मैं बात करूं आपके लाइफ पार्टनर की, डॉक्टर पुलकित जी जो हैं, उनके साथ में आपको कहाँ घूमना पसंद है आउट ऑफ इंडिया? मालदीव्स। ओह, जाके आ गए? क्या बात है, फिर भी वापस जाना है? ये हम बड़ा दोनों अच्छा- को जाना है। अरे वाह, इतनी अच्छी जगह है, वाकई बहुत सुंदर जगह है मालदीव्स। अगर आप भी जाएं तो आप उस जगह का जो एक सौंदर्य है उसे महसूस कर पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने रैपिड फायर राउंड तो हमारे साथ में खेला है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स इस समय हमें देख रहे हैं, उन्हें आप फिटनेस का कौन सा एक मंत्र है आपकी ज़िंदगी का जो शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक हेल्थ इज़ वेल्थ, ये हमेशा याद रखिए। एंड बॉडी एक मशीन है, इसको रेगुलरली चलाते रहना पड़ेगा। रुकने का नहीं है, मतलब सब्र नहीं करने का, चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। तो आप भी अपनी फ़िटनेस को लेकर थोड़ा सजग बने, अपने ज़िंदगी में व्यायाम, एक्सरसाइज और खान पान पर विशेष ध्यान ज़रूर दें। अच्छा मिशा जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने कई सारे ट्रीटमेंट किए होंगे, पर कोई ऐसा केस आपको याद आ रहा है जिसको आप यहाँ शेयर करना चाहेंगे कि बहुत टफ केस था और आपने रिजॉल्व किया, या उस समय आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा? है एक ऐसा केस, मेरे ही कोई नोन है, और दोनों ही हस्बैंड वाइफ का जैसे इनफर्टिलिटी के लिए मुझे दिखा रहे थे। दोनों का ही वेट 130 प्लस था, एंड व्हेन दे कंसीव्ड एंड व्हेन आई डिलीवर्ड देयर बेबी, सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट। अरे वाह, क्या बात है। आपने प्रैक्टिस कब शुरू किया था? मैंने 2016। अच्छा, अब क्या ड्रीम है आपका ज़िंदगी में? कोई ऐसा सपना है जो अभी बाकी है पूरा करना? खूब सारा अच्छा काम करना और खूब नाम कमाना। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्री डिलीवरी तो हम कई सारी जांचें करवाते हैं, केयर करते हैं, पर जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? पोस्ट डिलीवरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ, क्योंकि फीमेल्स को जैसे है कि एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जो राजस्थान में बहुत कॉमन है, हम आइंदा मतलब हमेशा देखते हैं। तो एक तो मेरा यही रहता है कि भाई पेशेंट को हमेशा थोड़ा सा घूमने दीजिए, कमरे में, घर में बातचीत करिए, कभी अकेले मत छोड़िए। और पेशेंट के जो मरीज़ है, जो फीमेल है, उसके खान पान के साथ बच्चे का भी पूरा ध्यान रखना है। छोटे बच्चे जो नवजात शिशु हैं, उनमें भी आजकल कई तकलीफ़ें सामने आती हैं।
आपको क्या लगता है मुख्य कारण क्या होगा? एक तो मैं देखता हूँ आजकल के जो बच्चों का वेट होता है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा और क्या कारण है जो नवजात बच्चों में कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? क्या कहाँ पर लैकिंग होती है? आपको क्या लगता है क्या और ज़्यादा ध्यान रखा जाए जिससे कि बेबी हेल्दी रहे? एक तो ब्रेस्ट फीडिंग डेफिनेटली, ओके। वो हम हमेशा अपने पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि भाई 6 महीने तक बच्चे को और कुछ नहीं देना, बस मदर्स मिल्क देना है, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि माँ का दूध जो है उसकी उपयोगिता को समझना पड़ेगा। कई बार हम अपने छोटी-मोटी चाहत के चलते हुए उस काम को अवॉइड कर देते हैं जो आने वाले समय में उस बच्चे के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। जैसा कि मैम ने बताया, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए 6 महीने मिनिमम माँ का दूध अनिवार्य है। इस बात का हम विशेष ध्यान रखें और अपने घर में भी अगर कोई ऐसी डिलीवरी होती है तो भी हम इस बात को ज़रूर से ध्यान में रखते हुए उसे कंप्लीट करें। डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके बारे में जानकर, और जो फिटनेस की जानकारियाँ, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में आपने जानकारियाँ दी हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में जो आपने जानकारी दी हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे हमारी फिट जोधपुर की टीम के लिए और हमारे दर्शकों के लिए? कि कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि अपना ये कल्चर है नहीं, फीमेल्स हमेशा अपने आप को थोड़ा निगलेक्ट करती है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आइए, अपने डॉक्टर को दिखाइए एंड फिट रहिए। और उन तमाम महिलाओं के जो परिवार के लोग हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके घर में भी किसी भी महिला को कोई तकलीफ़ हो तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और स्त्री रोग विशेषज्ञ की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो आप डॉक्टर मिशा गोयल से गोयल हॉस्पिटल में ज़रूर मुलाकात करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये एपिसोड देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यायाम कीजिए, अच्छा खान पान एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।